लीजेंडी सॉर्ड डोमेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लीजेंडी ताओसिन सॉर्ड अनकंट्रोल होने लगी थी। यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे, परंतु लू यांग आगे बढ़कर लीजेंडी सॉर्ड को जैसे तैसे कंट्रोल कर लेता है और फिर वह ज़ुगैंग से लड़ने के लिए उसके सामने आ गया था। यांग उसे बताता है कि मैं ज़ेंग वांग सॉर्ड सेट से लू यांग हूँ। लीजेंडी सॉर्ड डोमेन के एपिसोड 136 में हम देखते हैं ज़ुगैंग कहता है कि अच्छा तो तुम लू यांग हो। यह सुनकर लू यांग अपनी लीजेंडी सॉर्ड को बाहर निकालता है। अब ज़ुगैंग कहता है कि मैं तो इस सॉर्ड की स्पिरिट को समझ रहा था। वह कहता है कि क्या तुम वही हो जिसने फेंग ज़ेनहाई के सॉर्ड फॉर्मेशन को मॉडिफाई किया था। वैसे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तुम्हारा नाम 9 रियल्म के हेवनली चिल्ड्रन की लिस्ट में टॉप पर आता है। तुम बाकी आश्चर्यजनक प्रतिभाशाली हो, परंतु अफसोस की बात है कि तुम गलत सेक्ट में शामिल हो गए। लू यांग कहता है कि तुम ज्यादा ही बातें कर रहे हो। ज़ुगैंग हंसते हुए कहता है कि एक हेवनली गॉड चीटी के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे भी अब तुम मरने वाले हो। वी लू यांग काफी स्पीड से आगे बढ़कर उसके हाथ पर कट लगा देता है। लू यांग कहता है कि वैसे अब तुम अपने बारे में बताओ। तुम तो बदला लेने की बात करते हो, फिर भी तुम उन लोगों को निशाना बना रहे हो जो कि कमजोर हैं। ज़ुगैंग अब अपने उस कट को रिपेयर कर लेता है और अब वह अपने पास से एक जायंट स्टोन को बाहर निकालता है और फिर वह उससे लू यांग पर अटैक कर देता है। तभी लू यांग वहाँ एक पोर्टल बनाता है जिसमें वह स्टोन चला जाता है और अब वह पोर्टल फिर से बंद हो जाता है। और अब लू यांग तुरंत अपनी दूसरी लीजेंडी सॉर्ड का उपयोग करते हुए ज़ुगैंग के पार पार अपनी सॉर्ड को कर देता है। तभी ज़ुगैंग अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेता है और फिर वह वहाँ काफी सारे स्टोन से लू यांग पर अटैक कर देता है। तो लू यांग अपनी 2 लेजेंडी सॉर्ड का उपयोग करते हुए उन सभी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि वहाँ काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है, जिसे देखकर ज़ुगैंग घबरा जाता है और अब वह अपने सामने एक सील बना लेता है। तभी लू यांग उस पर डबल स्लैश अटैक कर देता है, जिससे कि वह दूर हो जाता है। तभी लू यांग अपनी दूसरी लेजेंडी सॉर्ड को बाहर निकाल कर एक और अटैक उस पर कर देता है, जिससे ज़ुगैंग और पीछे हो जाता है। परंतु तभी लू यांग उस पर एक और बार अटैक करता है, परंतु इस बार ज़ुगैंग उसके अटैक को वहीं की वहीं पकड़ लेता है और फिर वह अपने ड्रैगन को वहां समन करता है और कहता है कि मैं देखता हूँ कि अब तुम इससे कैसे बच पाओगे। और अब उसका ड्रैगन आसमान में जाकर काफी तंगी लाइटनिंग सॉर्ड टावर के ऊपर कर देता है, जिससे कि लीजेंडी ताओसिन सॉर्ड अपनी और पावर का उपयोग करके वहां से निकलने की कोशिश करती है। उस लाइटनिंग की पावर काफी ज्यादा होती है, बाहर खड़े लोग भी उसका सामना नहीं कर पा रहे होते हैं। सॉर्ड टावर के अंदर मौजूद सॉर्ड काफी ज्यादा डिगमिगा रही होती है। अब ज़ुगैंग अपने आप को फिर से हील कर लेता है। लू यांग वहाँ मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार पाओगे। और फिर वह अपनी दूसरी लेजेंडी सॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उससे अपनी पावर को स्टेबलाइज करने लगता है। तभी ज़ुगैंग लू यांग पर काफी सारे अटैक कर देता है, जो अटैक लू यांग से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लू यांग वहाँ मौजूद एनर्जी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। अब ज़ुगैंग अपने वेपन से खुद ही लू यांग पर अटैक कर देता है। तो लू यांग अपनी लेजेंडी ताओसिन सॉर्ड को बाहर निकाल कर उसके उस अटैक को रोक कर उसे पीछे कर देता है। तभी लू यांग देखता है कि उसकी सॉर्ड पर ज़ुगैंग की पावर कब्जा कर रही है, तो वह तुरंत उस ज़ुगैंग की एनर्जी से ही उस पर अटैक कर देता है, जिससे ज़ुगैंग पीछे हो जाता है। अब लू यांग काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। वह सोचता है कि मैं अपनी अभी की कल्टीवेशन के हिसाब से डिवाइन सॉर्ड की पूरी पावर का उपयोग नहीं कर सकता। इधर ज़ुगैंग काफी बुरी तरह से घायल होता है, तो वह अपने डिवाइन बील को एक्टिवेट करके उसकी पावर से अपने आप को हील कर लेता है। अब ज़ुगैंग लू यांग से कहता है कि फेंग ज़ेनहाई के बाद तुम दूसरे व्यक्ति हो जिसने मुझे घायल किया है। अब तुम्हें अपने मास्टर और खुद की भरपाई करनी होगी। लू यांग अपनी डिवाइन सॉर्ड को देखते हुए कहता है कि मैं सिर्फ अपनी एनर्जी को एकत्रित करने का प्रयास कर सकता हूँ। और अब वह वहाँ मौजूद स्पिरिचुअल पावर को अपनी सॉर्ड में एकत्रित करने लगता है। तभी नीचे खड़े सिंह चैन यह देखते हैं और अब वह सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग लू यांग की सहायता करो, जिससे कि वह मरते दम तक सेक्ट को प्रोटेक्ट कर सके। यह सुनकर सभी लोग अपनी एनर्जी को लू यांग के अंदर डालने लगते हैं और अब लू यांग की पावर काफी ज्यादा बढ़ने लगती है, परंतु उसका शरीर इस पावर को नहीं संभाल पा रहा होता है, जिस कारण उसके शरीर में काफी सारे क्रैक पड़ जाते हैं। तभी लू यांग बेहोश हो जाता है। तभी हेवनली एम्पर कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तभी एक चीज लू यांग के सर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से लू यांग पूरी तरह से हील हो जाता है। और अब लू यांग के हाथ में ताओसिन सॉर्ड की जगह हेवनली एम्पर की सॉर्ड आ जाती है। यह देखकर ज़ुगैंग अपने ड्रैगन से लू यांग पर अटैक कर देता है, परंतु लू यांग तो कुछ ही स्लैश
में उसके ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जू गैंग लू यांग की इस पावर को देखकर कहता है कि यह तो 7 स्टार गॉड किंग की पावर है, और यह कहकर वह अपने चारों ओर एक सील बना लेता है, परंतु लू यांग उसकी सील पर अटैक कर देता है, जिससे कि वह टूट जाती है और उसके अंदर उसकी स्वॉर्ड घुस जाती है। जू गैंग उस स्वॉर्ड को अपने शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करता है और लू यांग उसके शरीर में ही उस स्वॉर्ड को घुसे चला जा रहा होता है, जिससे कि उस स्वॉर्ड में हल्के हल्के से क्रैक पड़ जाते हैं। नीचे खड़ी फेंग बेई यह सब कुछ देख रही होती है, तभी वह अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में चली जाती है। उसके अंदर मौजूद एक स्पिरिट कहती है कि सब कुछ पुनः प्राप्त करने का समय है, क्या तुम उसे बचाना चाहती हो? इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। फेंग बेई उस स्पिरिट को देखकर कहती है कि तुम कौन हो? इस पर वह स्पिरिट कहती है कि तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए कि तुम्हारा वजूद क्या है, तुम कौन हो। और अब वह स्पिरिट फेंग बेई के साथ मर्ज हो जाती है। वह स्पिरिट कहती है कि मैं हेवनली बेस्टलैंड की गार्डियन मू वांग निंग हूँ। और इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड हो जाता है। अगर आपको लू यांग की 10 लेजेंडरी स्वॉर्ड के बारे में जानना है तो फिर कमेंट में बता देना, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा।